So let's start. What is fundamental analysis? See, there are two types of analysis. The first is technical analysis, in which we study about graphs, the data with some type of graphical, some type of candle data, which is also an advanced one. वो जो थोड़ा एडवांस होता है उसको टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं. हम आज पढ़ने वाले फंडामेंटल एनालिसिस. तो होता क्या है फंडामेंटल एनालिसिस? जब हम मार्केट के डेटा, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो समझे और जो कंपनी हमें प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, उसको समझ के हम कुछ डिसीजन पे आ पाए, कंक्लूजन पे आ पाए कि वेदर हमें इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना है या नहीं, उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस. जो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं ट्रेडिंग, ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टिंग करते हैं, वो लोगों के लिए फंडामेंटल एनालिसिस है. सो वो लोग करते कैसे, इसको अगर हम बेसिकली समझना चाहे तो मेन स्टेप है जो कि है एनालिसिस फ्रॉम द इकोनॉमी और फ्रॉम द कंपनी. मींस इट्स अ टू प्रोसेस, लोअर लेवल टू अपर लेवल या फिर अपर लेवल टू लोअर लेवल. मैं क्लियर करना चाहूंगा इसको कि पहले हम इकोनॉमी स्टडी करेंगे कि भाई इकोनॉमी क्या चल रही है, इकोनॉमी के रूल्स क्या है. उसके बाद हम इंडस्ट्री स्टडी करेंगे कि इस इकोनॉमी के हिसाब से कौन सी इंडस्ट्रीज ग्रो होने वाली है. क्योंकि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सारी इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगे, बट हमें कौन सी इंडस्ट्री ऐसी लग रही है जो सबसे ज्यादा ग्रो करेगी, ताकि हम अपना मनी है उसको बहुत अच्छे से इन्वेस्ट करके उसका रिटर्न ले सके. देन थर्ड इज कंपनी, कंपनी एनालिसिस. सो हम एक इकोनॉमी देखने के बाद, इंडस्ट्री देखने के बाद कंपनी पे शिफ्ट हो गए. मीन्स कौन सी कंपनीज है जो पोटेंशियल रखती है बहुत ऊपर जाने के लिए, हम उन पे एनालिसिस करते हैं. सो हमें इस तरह से एक एनालिसिस करने का एक पैटर्न है. सो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड रूल दैट वी शुड डू फ्रॉम इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी. इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, बट ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और इससे हम एक स्पीड ला सकते हैं हमारे एनालिसिस में. सो इकोनॉमी एनालिसिस, हमारा देश जैसे कि इस अभी जो टाइम है बजट आया है, तो बजट को देख के बहुत लोग अपना इन्वेस्टमेंट चेंज कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन बदल सकते हैं या फिर नया इन्वेस्टमेंट के लिए वो डिसीजन ले सकते हैं. सो ऐसे जो बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स नॉट माइक्रो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि ऑल ओवर द नेशन इफेक्ट करने वाले हैं, वो सब हमें ध्यान रखना है. उसको कहते हैं इकोनॉमी एनालिसिस. देन हमें वो इंडस्ट्रीज पे आना है. जैसे कि इस बजट में सबसे ज्यादा एक्सपेंस किया जा रहा है डिफेंस में, जो कि पहले भी हो रहा था, बट अभी जिस तरह से डिफेंस के स्टॉक्स ट्रेंड में चल रहे हैं, आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए. सो जैसे इकोनॉमी डिफेंस पे ज्यादा पैसा खर्च कर रही है, इसके लिए इंडस्ट्री वाइज जो डिफेंस के स्टॉक्स है वो सबसे ज्यादा रैली कर चुके हैं. एक साल में वो करीब 100% के आसपास रैली कर चुके हैं. बहुत सारे स्टॉक्स है जो आप चेक कर सकते हैं. देन उसके बाद कंपनीज, हमने जैसे कि समझ लिया कि हमें कोई कुछ जगह पे इन्वेस्ट करना है, इकोनॉमी समझ में आ गई. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि इकोनॉमी के हिसाब से डिफेंस में पैसा ज्यादा लग रहा है, इंडस्ट्री के हिसाब से कि डिफेंस में कौन सी जो मेन है, जैसे कि प्रोडक्शन या सर्विस इंडस्ट्री. डिफेंस के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है. तो सी देर आर मेनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. सिर्फ हम सिर्फ सोचे कि डिफेंस, तो डिफेंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम बंदूकें या वो गोला ही छोड़ रहे हैं, वो नहीं. डिफेंस के अंदर भी बहुत सारी चीजें आएगी, जैसे कि सर्विस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस को ट्रांसपोर्टेशन, दिस टाइप ऑफ थिंग. सो यू शुड अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली. सो देन हमें वो कंपनी फाइंड आउट करनी है कि कौन सी कंपनी होगी. जैसे कि फॉर एन ओनली एन एग्जांपल, आई एम नॉट गिविंग एनी सजेशन. डिफेंस के अंदर जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एक शेयर है, वो शेयर डिफेंस की प्रोडक्शन के साथ साथ छोटी मोटी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. और वो बहुत सारे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स के साथ भी उनका टाई अप हो चुका है, वो लोग भी काम करते हैं. मैंने वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मेनली फोकस्ड है मैन्युफैक्चरिंग पे. इस हिसाब से हम उसको समझ सकते हैं कि एनालिसिस कैसे की जाती है. अभी एनालिसिस सिर्फ ये नहीं कि हमें सोच के अंदाजा लगाना है कि कौन सी इंडस्ट्रीज, वो कंपनी, वो इंडस्ट्रीज का हमें डेटा भी फाइंड आउट करना है. और अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस में डीप से सीखना हो तो ये वेबसाइट आप याद रखिए, मनी कंट्रोल.
इसके ऊपर सारे स्टॉक्स, उसके डेटा, उसका जो भी ईयरली रिपोर्ट्स है, सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। मीन्स यू कैन गेट एवरीथिंग हियर। You just have to find the name of the stock and then you should, like I am searching for Bell, Bharat Electronics. Just, yes, it is electronics. So see, it is now 290. So there are so many of datas, forecast and this thing. It is not for our matter. We will focus on, just a second. We'll focus on financial analysis. Where is the financials? If we go down, these are some news announcement. Yes, here, financials. So this way we can find all the data of the company, balance sheet, profit and loss, quarterly. These all are the things which we will learn in the further videos. So we understand that how we should do analysis, how we just start the process. Okay. So then what we have to do? These are some main things, means terminologies. Terminology. Yes. Terminology means some small terms which are very important for doing fundamental analysis. The first is P&L. All we know about what is P&L, profit and loss account. If the people are not from the commerce background, they will not able to understand it very easily. But I will clear it. The P&L, profit and loss account. Every company in the end of the year, they are showing their profit, means how much profit they made during the year or how much loss they made. If they made the loss, they will publish it because there are some standard rules. सो हम पीएनएल के थ्रू हम डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कर चुकी है। सेकंड है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बहुत बार सुना होगा, एसेट्स लायबिलिटीज, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन होता है। कितनी एसेट्स है कितनी लायबिलिटीज है उसका पूरा डेटा हमें बैलेंस शीट के थ्रू मिलता है। कंपनीज का कितना मनी है, कितना पैसा घूम रहा है, सब कुछ। देन थर्ड मेन स्टेटमेंट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो के अंदर हम पता चलेगा कंपनी पैसा कमा रही है तो वो पैसे को कहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है, कहाँ पे उसको स्पेंड कर रही है, या फिर कंपनी में ही वापस लगा रही है। मीन्स जो कैश का फ्लो है वो हमें इजीली समझ में आएगा कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो दीज आर वेरी बेसिक स्टेटमेंट्स वी शुड ट्राई टू लर्न as if you want to do fundamental analysis. So as we get some space in understanding all things, we can grow very much better. So these are the main things we are going to start as a fundamental analysis. So if हम एग्जांपल ले के फंडामेंटल एनालिसिस किस किसने की है और अपना पैसा ग्रो किया है, so there are some names which are very wonderful person. The first is Warren Buffett. They are using only fundamental analysis. They are investing in the company and holding for more than 10, 20, 30, 40 years. Means they are taking benefit of compounding. The main word which is related to fundamental analysis, that compounding. If we want to compound our returns on investment, then we should do fundamental analysis. So Warren Buffett, he's the world, it's one of the world richest man through just investing only. Then second person in India is Ramdev Agrawal. He's also a very big investor in Indian market. So this type of people are only using fundamental analysis. So we should try do try to do these things and spend our time in this research. So thank you for today, guys. And in next lecture or next video, I'm not taking any lecture here. In next video, we will learn about how we should start analysis. This is just a concept from the outer side, means from the, it's an upper view of the fundamental analysis. How we should do analysis, we will see in the further videos. Thank you, guys.